इस बाइनेंस ऐप ट्यूटोरियल में मैं आपको बाइनेंस मोबाइल ऐप के बारे में सब कुछ बताऊंगा कि इसे स्मार्टफोन पर कैसे यूज करना है और बाइनेंस मोबाइल ऐप को यूज करके आप अपने अकाउंट की फंडिंग कैसे कर सकते हैं और क्रिप्टो करेंसी को खरीदना और बेचना कैसे शुरू कर सकते हैं। सही सुना, मेरे पास एक स्पेशल रेफरल लिंक भी है जिसको यूज करके बाइनेंस पर हर बार ट्रेड करने पर आप 20% सेव कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं, एंड तक देखना। सबसे पहले आपको बाइनेंस ऐप सेटअप करना है। अगर आपने पहले से ही अपने फोन पर ऐप इंस्टॉल कर लिया है तो आपको ऐप स्टोर या गूगल प्ले स्टोर पर जाना है, वहां पर बाइनेंस टाइप करना है। आप इसे यहां पर देख पाएंगे। जब हम ऐप को खोलेंगे तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। अगर पहले से ही आपका अकाउंट है तो आप केवल लॉग इन कर सकते हैं। अगर आप नए हैं या आपका अकाउंट नहीं है तो आपको यहाँ पर रजिस्टर नाउ पर क्लिक करना होगा और फिर हम साइन अप प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले आपको टाइप करना है आप किस कंट्री में रहते हैं, फिर आप कंफर्म करेंगे और यहाँ पर क्रिएट पर्सनल अकाउंट पर क्लिक करेंगे। फिर आपको अपने ईमेल एड्रेस को यूज करके साइन अप करना है। आपको अपना पासवर्ड डिसाइड करना है। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन होगा जहाँ पर आप रेफरल आईडी डाल सकते हैं और मैं रेकमेंड करता हूँ कि आपको इस समय स्क्रीन पर जो रेफरल आईडी दिखाई दे रही है आप उसे यहाँ पर एंटर करें। इससे हर बार जब आप बाइनेंस ऐप पर कोई भी ट्रेड करेंगे तो आप ट्रेडिंग फी में 20% बचा पाएंगे। समय के साथ यह अमाउंट काफी ज्यादा हो जाएगा तो आप केवल स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस रेफरल कोड को यूज करके काफी पैसे बचा सकते हैं। ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आप सब कुछ एंटर करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। हमें यहाँ पर इस पजल के पीस को सही स्पॉट तक ट्रैक करना है। फिर साइन अप करने के लिए हमने जो ईमेल यूज किया है हमें उसे कंफर्म करना पड़ेगा। हम यहाँ पर गेट कोड पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हमें अपना ईमेल इनबॉक्स चेक करना पड़ेगा। बाइनेंस की तरफ से आपके पास एक ईमेल आएगा जिसमें एक्टिवेशन कोड होगा। यहाँ पर आपको वो कोड टाइप करना होगा और सबमिट पर क्लिक करना होगा। अगर आप चाहते हैं तो आप फेस आईडी भी टर्न ऑन कर सकते हैं। कुकीज एक्सेप्ट करिए। हमें अपने अकाउंट में फोन नंबर भी ऐड करना है तो आप यहाँ पर अपना फोन नंबर एंटर करके नेक्स्ट पर क्लिक करिए। फिर आपके पास एक कोड आएगा जिसे आपको इस एप्लीकेशन में एंटर करना होगा। अब हमारा अकाउंट क्रिएट हो गया है। अगले स्टेप में आपको अपनी आईडी वेरीफाई करनी होगी। मेरे पास पहले से ही बाइनेंस अकाउंट है जिसमें मेरी आइडेंटिटी वेरीफाइड है तो मैं यहाँ पर सारे स्टेप्स पूरे नहीं कर सकता हूँ। मैं बस यहाँ पर वेरीफाई नाउ पर क्लिक करूंगा और फिर सारी इन्फॉर्मेशन एंटर करूंगा जो भी वो पूछ रहे हो। आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे और आपको अपना बाइनेंस अकाउंट मिल जाएगा। मैं आपको जल्दी से ओवरव्यू देता हूँ कि आपको बाइनेंस ऐप में कैसे नेविगेट करना है। अभी हम ऐप के बाइनेंस लाइट वर्जन में हैं। एक बाइनेंस प्रो भी है। जब हम अकाउंट आइकॉन पर जाते हैं तो हम बाइनेंस लाइट के प्रो में स्विच कर सकते हैं। बाइनेंस प्रो में बाइनेंस लाइट के मुकाबले काफी ज्यादा फीचर्स हैं। लाइट में केवल बेसिक फीचर्स हैं। तो जब भी आप एक प्रोफेशनल ट्रेडिंग स्क्रीन के साथ ट्रेड करना चाहें तो आपको बाइनेंस का प्रो वर्जन चाहिए होगा, या अगर आप स्टेकिंग या लैंडिंग करना चाहें तो ये भी बाइनेंस के प्रो वर्जन पर अवेलेबल होगी। लेकिन अगर आपको अपना अकाउंट सेटअप करना है और केवल बेसिक फीचर्स देखने हैं तो हम इसके लिए बाइनेंस का लाइट वर्जन भी यूज कर सकते हैं क्योंकि इसमें आपको नेविगेट करना बहुत आसान है। यहाँ पर बाइनेंस के लाइट वर्जन में बॉटम लेफ्ट पर एक टैब है, मार्केट टैब, जहां पर आप देख सकते हैं कि इस समय कौन कौन सी क्रिप्टो करेंसीज हॉट हैं। यहाँ पर आप बाइनेंस में काफी ज्यादा चीजों में ट्रेडिंग कर सकते हैं। नीचे राइट साइड में आपका बाइनेंस वॉलेट है। यहाँ पर आपको बाइनेंस ऐप की क्रिप्टो करेंसीज और फिएट करेंसीज को देख सकते हैं आप। ये सब आपको वॉलेट टैब में मिलेगा। इस टैब में आप क्रिप्टो करेंसी या फिएट करेंसी डिपॉजिट कर सकते हैं। आप क्रिप्टो करेंसी या फिएट करेंसी विड्रॉ कर सकते हैं। आप कुछ पैसिव इनकम भी अर्न कर सकते हैं जिसके बारे में हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। यहां मिडिल में आप क्रिप्टो करेंसी बेच सकते हैं, क्रिप्टो करेंसी खरीद सकते हैं और अलग अलग क्रिप्टो करेंसीज को एक दूसरे के अगेंस्ट कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बारे में भी हम थोड़ी देर में बात करेंगे। तो टॉप लेफ्ट में आपका अकाउंट आइकॉन है। ये मार्केट टैब है। जब आप अपने अकाउंट आइकॉन पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको अपनी सारी सेटिंग्स मिलेंगी। यहां पर एक टास्क सेंटर है जहां पर आप कुछ रिवॉर्ड्स अर्न कर सकते हैं। आप रिवॉर्ड सेंटर में बाद में अपने रिवॉर्ड्स क्लेम कर सकते हैं। अगर आप कुछ दोस्तों को रेफर करके अर्न करना चाहें तो आप रेफरल पर क्लिक कर सकते हैं। आप उन्हें अपना रेफरल कोड, गिफ्ट कोड्स, गिफ्ट कार्ड्स भेज सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप इन सब ऑप्शंस को अपने हिसाब से देख सकते हैं। मैं यहां पर बाइनेंस ऐप की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजों को कवर करूंगा जो आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं देखूंगा सिक्योरिटी सेटिंग्स।
ये थोड़ा बोरिंग टॉपिक है, लेकिन ये बहुत जरूरी है, खास तौर पर जब आप बाइनेंस जैसे सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म के लिए साइन अप करें, जिस पर आप बेसिकली अपना मनी होल्ड करते हो। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके सारे सिक्योरिटी मेजर्स एकदम सही रहें ताकि आपके फंड्स सेफ हों। यहाँ पर हम सिक्योरिटी सेटिंग्स पर जाएंगे। आपको ध्यान रखना है कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन हो। बाय डिफॉल्ट जब आप अपना बाइनेंस अकाउंट बनाते हैं तो अकाउंट सेटअप करते समय आपने जो फोन नंबर डाला था उससे आपके पास ऑलरेडी 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है, तो आपके पास SMS ऑथेंटिकेशन होगा। मैं रेकमेंड करूंगा कि आप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का एक और तरीका लें। इसमें आप गूगल ऑथेंटिकेटर या ऑथी जैसे किसी और एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं। यह आपकी फोन की एक एप्लीकेशन होगी और जब भी आप अपने बाइनेंस अकाउंट में लॉगिन करेंगे या आप कहीं फंड भेजना चाहेंगे तो आपको एक 6 डिजिट का कोड एंटर करना होगा, जो टेक्स्ट मैसेज के बजाय ऐप पर होगा। लोग क्या कर सकते हैं, वो आपके फोन से सिम को स्वैप कर सकते हैं और आपके टेक्स्ट मैसेज का एक्सेस उन्हें मिल जाएगा। तो इस तरह से आपको बाइनेंस अकाउंट को हैक करना आसान हो जाता है। तो मैं रेकमेंड करता हूं कि गूगल ऑथेंटिकेटर या ऑथी सेटअप कर लें। पर्सनली मुझे ऑथी ज्यादा पसंद है। इसकी कई वजह है, लेकिन मैं अभी उन्हें कवर नहीं करना चाहता हूं। यहाँ पर ईमेल ऑथेंटिकेशन भी है। ये भी एक फीचर है जिससे आपको सिक्योरिटी की एक और लेयर मिलती है। इसमें आपके ईमेल एड्रेस पर एक कोड आ जाएगा, तो आप जितनी लेयर ऐड करेंगे, आपके हैकर के लिए आपके फंड्स को चुरा पाना उतना मुश्किल हो जाएगा। उन्हें आपकी सारी डिवाइसेस को एक्सेस करना पड़ेगा, जिसके होने के चांसेस बहुत ही कम है। यहाँ पर यूबी की जैसी चीजें भी हैं जिसे आप सेट कर सकते हैं। ये इस समय आपके फोन पर अवेलेबल नहीं है। आप इसे केवल डेस्कटॉप वर्जन में ही सेटअप कर सकते हैं। अगर आपको अपने अकाउंट को ज्यादा से ज्यादा सेव करना है तो आपको ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी। यहाँ पर हम जल्दी से सेटिंग्स भी देख सकते हैं। यहाँ आप अपने बैलेंस ऐप की लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं। आप ये भी चेंज कर सकते हैं कि आपका पोर्टफोलियो कौन सी करेंसी में डिस्प्ले होगा। आप पेमेंट करेंसी बदल सकते हैं। तो जब भी आप बाइनेंस ऐप पर क्रिप्टो करेंसी खरीदेंगे तो आप कौन सी करेंसी में पे करना चाहते हैं, ये भी चीजें चेंज कर सकते हैं। फिर अपीयरेंस, आप इसे भी चेंज कर सकते हैं। मुझे लगता है लाइट वर्जन डिफॉल्ट है। आप इसे डार्क वर्जन में चेंज कर सकते हैं या अपने डिवाइस की सेटिंग यूज कर सकते हैं। पर्सनली मुझे देखिए डार्क वर्जन पसंद है, इससे मेरी आंखों को आराम मिलता है। बाकी सब ठीक है। चलिए अब ये देखते हैं कि स्मार्टफोन ऐप पर हम यूरो, डॉलर जैसे फिएट करेंसी या क्रिप्टो करेंसी अपने बाइनेंस अकाउंट पर कैसे डिपॉजिट कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ बॉटम राइट पर वॉलेट पर जाएंगे, फिर आप स्क्रॉल करेंगे जहां पर ये लिखा है डिपॉजिट। हम डिपॉजिट पर क्लिक करेंगे। पहले देखेंगे कि हम अपने बाइनेंस अकाउंट पर फिएट करेंसी कैसे डिपॉजिट कर सकते हैं। अब जो फिएट करेंसी आप चाहते हैं आप उसे टाइप कर सकते हैं या फिर यहाँ पर जो फिएट करेंसीज अवेलेबल है उनमें से यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि मैं कुछ यूरो डिपॉजिट करना चाहता हूं, तो मैं यहाँ पर यूरो टाइप करूंगा और फिर इस बात पर डिपेंड करते हुए कि आपने कौन सी करेंसी चूज की है, आपकी लोकेशन क्या है और आप इस वीडियो को कब देख रहे हैं, आपके पास चूज करने के लिए अलग अलग ऑप्शंस होंगे। मैं यूरो चूज कर रहा हूं। हम क्रेडिट कार्ड से डिपॉजिट कर सकते हैं, जो कि हमेशा सबसे ज्यादा महंगा ऑप्शन होता है। हमें ट्रांजैक्शन फी में 1.8 पे करना होगा, जो कि क्रेडिट कार्ड के लिए बहुत ज्यादा नहीं है, पर फिर भी हम चाहेंगे कि ये कम से कम हो। अगर मेरे पास ऑप्शन हो तो मैं क्रेडिट कार्ड नहीं यूज करूंगा। आपके पास ADV कैश नाम का थर्ड पार्टी प्रोवाइडर भी है। पर्सनली मुझे नहीं पता कि ये एक अच्छा ऑप्शन है या नहीं, तो मैं बाइनेंस के साथ डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर यूज करूंगा, जो कि सबसे सस्ता ऑप्शन है। अभी यूरो के साथ ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तो आपको थर्ड पार्टी प्रोवाइडर ही यूज करना पड़ेगा। अब मैं क्या करूंगा, मैं किसी और करेंसी को ढूंढ लूंगा, जैसे कि डॉलर, जिसमें बैंक ट्रांसफर ऑप्शन अवेलेबल हो। जी हाँ दोस्तों, पर्सनली मैं यही करना चाहूंगा क्योंकि ये सबसे सस्ता ऑप्शन है और मुझे किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के लिए साइन अप नहीं करना होगा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। लेकिन अगर आपको अपने अकाउंट में क्रिप्टो करेंसीज जल्दी से जल्दी चाहिए तो आपको क्रेडिट कार्ड ऑप्शन यूज करना होगा, बजाय इसके कि इसकी फीस सबसे ज्यादा है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। चलिए अब ये भी देखते हैं कि हम अपने बाइनेंस अकाउंट पर क्रिप्टो करेंसी कैसे डिपॉजिट कर सकते हैं। हम वापस जाएंगे और हम फिएट करेंसी को क्रिप्टो करेंसी में चेंज करेंगे। हम डिसाइड कर सकते हैं कि हम कौन सी क्रिप्टो करेंसी डिपॉजिट करना चाहते हैं। मान लेते हैं कि हम कुछ बिटकॉइन जमा करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर टाइप करेंगे BTC। हम बिटकॉइन चूज करेंगे और फिर हमें नेटवर्क चूज करना है कि हम अपने बिटकॉइन को भेजने के लिए कौन सी ब्लॉकचेन यूज करना चाहते हैं। तो आप जो भी ब्लॉकचेन यूज करेंगे उसके बेसिस पर आपकी अलग फी होगी, अलग ट्रांजैक्शन टाइम होगा। मैं मेन ब्लॉकचेन बिटकॉइन नेटवर्क यूज करूंगा और फिर हमें अपने बाइनेंस वॉलेट के लिए
बिटकॉइन डिपॉजिट एड्रेस मिलेगा। हमें ध्यान रखना है कि हम बिटकॉइन को इसी एड्रेस पर भेजें ताकि सही एड्रेस पर कॉइन पहुंचे। अगर आप ये गलत कर देते हैं तो आप अपने कॉइन्स भी खो सकते हैं। या अगर आपके पास ऑप्शन हो तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी कॉइन्स सेंड कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, सही सुना। चलिए देखते हैं कि हम बाइनेंस मोबाइल ऐप पर क्रिप्टो करेंसी को कैसे खरीद सकते हैं, कैसे बेच सकते हैं और कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी मैं बाइनेंस का लाइट वर्जन यूज कर रहा हूं और यहाँ पर मैं मिडिल में इस आइकॉन पर क्लिक करूंगा। फिर हमारे पास ये सारे ऑप्शन हैं, बाय, सेल, कन्वर्ट। सबसे पहले हम क्रिप्टो खरीदने से शुरू करेंगे। हम यहाँ ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, फिर हम डिसाइड कर सकते हैं कि हम कौन सी क्रिप्टो खरीदना चाहते हैं। तो इसे सिंपल रखने के लिए हम बिटकॉइन ही खरीदेंगे। अब हम डिसाइड कर सकते हैं कि हम बिटकॉइन के लिए पे करने के लिए कौन सी करेंसी यूज करना चाहेंगे। तो यहाँ पर यह ब्रिटिश पाउंड है, मैं इसे यूरो में चेंज कर देता हूँ। हम यहाँ पर यूरो टाइप करेंगे और फिर यूरो चूज करेंगे। हम अब टाइप कर सकते हैं कि हमें कितनी बिटकॉइन चाहिए। मैं टाइप कर सकता हूँ कि मुझे 1 बिटकॉइन चाहिए या फिर मैं इसे फिएट करेंसी में चेंज कर सकता हूँ और फिर टाइप कर सकता हूँ कि मैं बिटकॉइन के लिए कितना खर्च करना चाहता हूँ। मान लेते हैं कि मैं 100 यूरो के बिटकॉइन खरीदना चाहता हूं, तो मैं 100 यूरो टाइप करूंगा और फिर बाय पर क्लिक करूंगा। यहां पर मेरे पास कुछ अलग अलग ऑप्शंस हैं कि मैं बिटकॉइन कैसे खरीद सकता हूं। तो सबसे अच्छा ऑप्शन तो यही होगा कि आप अपना कैश बैलेंस यूज करें। अगर आपके पास पहले से ही अपने बाइनेंस अकाउंट में कुछ यूरो डिपॉजिटेड हैं और अगर नहीं है तो फिर आपको क्रेडिट कार्ड ऑप्शन लेना पड़ेगा। आप यहां पर देख सकते हैं कि कुछ P2P ऑप्शन भी है। इसका मतलब यह है कि आप बाइनेंस ऐप में मार्केट प्लेस पर किसी और से बिटकॉइन खरीद सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि वो अपना बिटकॉइन काफी अनफेवरेबल प्राइस पर ऑफर कर रहे हों क्योंकि वो अपना प्रॉफिट चाहेंगे। तो मैं P2P रेकमेंड नहीं करूंगा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। मैं इन पहले 2 ऑप्शंस को रेकमेंड नहीं करता हूं। मैं फिर से यही बोलूंगा कि आप अपना कैश बैलेंस यूज करें क्योंकि ये सबसे ज्यादा चीप ऑप्शन है। अगर आपके पास बैंक ट्रांसफर के जरिए अपने बैलेंस अकाउंट पर फिएट करेंसी डिपॉजिट करने का ऑप्शन नहीं है तो आपको क्रेडिट कार्ड ऑप्शन ही लेना पड़ेगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपको क्रेडिट कार्ड फी पे करनी होगी। तो मैं कैश बैलेंस यूज करूंगा क्योंकि मैं देख सकता हूं कि मेरे पास कुछ यूरो अवेलेबल है। मेरे बाइनेंस अकाउंट में 204 यूरो है, तो मैं अपना कैश बैलेंस यूज कर सकता हूं। 45 सेकंड्स में मुझे प्राइस रिफ्रेश करना होगा क्योंकि क्रिप्टो करेंसी का प्राइस मूव कर रहा है, तो वो किसी भी टाइम मुझ पर सेम प्राइस नहीं दे सकते। मैं अपना कैश बैलेंस यूज करूंगा। मैं यहां पर कंफर्म पर क्लिक करूंगा। मुझे फिर से अपना ऑर्डर कंफर्म करना होगा। मेरे पास इस ऑर्डर को कंफर्म करने के लिए 57 सेकंड्स है। इस समय बिटकॉइन का प्राइस 38,000 यूरो है। ये कह रहे हैं कि फी 0 है, आपको बाइनेंस को कुछ ट्रांजैक्शन फी पे करनी होगी, लेकिन ये क्रेडिट कार्ड के कंपैरिजन में काफी कम है। आप देख सकते हैं कि हमारा परचेज कंप्लीट हो गया है। अब हम अपने वॉलेट पर जा सकते हैं और बिटकॉइन देख सकते हैं। तो यहां पर देखिए हमारे अकाउंट पर कुछ बिटकॉइन अवेलेबल है जिसे मैंने 100 यूरो से खरीदा था। फिर अगर आपको क्रिप्टो बेचनी है तो हम यहां नीचे दिए गए आइकॉन पर जाएंगे। मैं यहां पर सेल क्रिप्टो के ऊपर क्लिक करूंगा। अगर आप मान लेते हैं कि हमें बाइनेंस पर अवेलेबल बिटकॉइन सेल करना है तो हम यहां पर बिटकॉइन चूज करेंगे। फिर आप चूज करेंगे कि आपको बिटकॉइन के लिए कौन सी करेंसी चाहिए। तो इस बात पर डिपेंड करते हुए आपकी लोकल करेंसी क्या है, आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सी करेंसी चाहिए। मान लेते हैं कि मुझे यूरो चाहिए, मैं यूरो चूज करूंगा। फिर आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप बिटकॉइन को कितने यूरो में सेल करना चाहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपको 20 यूरोस चाहिए तो हम यहाँ पर 20 यूरो टाइप कर सकते हैं। बाइनेंस कैलकुलेट कर लेगा कि ये क्रिप्टो करेंसी में कितना होगा, या फिर आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आप कितने बिटकॉइन सेल करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर बिटकॉइन स्विच कर सकते हैं। मान लेते हैं कि आप 0.0005 बिटकॉइन सेल करना चाहते हैं, तो हम सेल पर क्लिक कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि हमारे बाइनेंस अकाउंट पर कैश बैलेंस के तौर पर 19.02 यूरो आ जाएंगे। आप कंफर्म करेंगे कि आप 19 यूरो के लिए 0.0005 बिटकॉइन को सेल कर रहे हैं। ये करंट प्राइस है। अब हम कंफर्म पर क्लिक करेंगे। ये अब सक्सेसफुल है। हम अपने वॉलेट पर जा सकते हैं। हम देख सकते हैं कि हमारा बैलेंस 19 यूरोस जितना बढ़ गया है। हम कन्वर्ट फीचर को यूज करके एक क्रिप्टो करेंसी को दूसरी क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। हम ये नीचे इस आइकॉन पर यहां क्लिक करेंगे और फिर कन्वर्ट पर क्लिक करेंगे। मान लेते हैं कि मैं
BNB टोकन, जो कि बाइनेंस की नेटिव करेंसी है, इसको इथेरियम में कन्वर्ट करना चाहता हूं। तो यहां पर मैं चूज करूंगा BNB, फिर मैं चूज करूंगा इथेरियम, जिसमें मैं कन्वर्ट करना चाहता हूं। मैं या तो BNB का अमाउंट टाइप कर सकता हूं जो मैं कन्वर्ट करना चाहता हूं, या फिर मैं टाइप कर सकता हूं कि मुझे कितनी इथेरियम चाहिए। बाइनेंस खुद ही कैलकुलेट कर लेता है कि ये कितने BNB होंगे। मान लेते हैं कि मुझे 0.2 BNB को इथेरियम में कन्वर्ट करना है। तो जब हम प्रीव्यू कन्वर्जन पर क्लिक करेंगे तो मैं देख सकता हूं कि 0.2 BNB के लिए मुझे 0.266 इथेरियम मिलेगा। अब मैं रिफ्रेश करूंगा ताकि मुझे एक नया कोड मिले। कन्वर्ट पर क्लिक करूंगा। अब मेरा BNB इथेरियम में कन्वर्ट हो गया है। हम व्यू हिस्ट्री पर जा सकते हैं और हम देख सकते हैं कि हमें 0.2 BNB के लिए इतने इथेरियम मिल गए हैं। हम देखेंगे कि अपने बाइनेंस अकाउंट से फिएट करेंसी और क्रिप्टो करेंसी की विड्रॉ कैसे कर सकते हैं। यहां बॉटम राइट पर हम अपने वॉलेट पर जाएंगे और अब हम ऊपर स्क्रॉल करके विड्रॉ पर जाएंगे। हम फिएट करेंसी से शुरू करेंगे, जिससे आप अपने बाइनेंस अकाउंट से विड्रॉ करना चाहते हैं। जी हां दोस्तों, सही सुना। मान लेते हैं कि मैं कुछ यूरो विड्रॉ करना चाहता हूं। फिर आपको यहां पर फिएट करेंसी को बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने के सारे ऑप्शन दिखेंगे, या कार्ड के भी। यूरो के लिए आप देख सकते हैं कि अभी आपके पास क्रेडिट कार्ड से विड्रॉ करने का ऑप्शन है, जिसमें 1% फी भी पड़ेगी। आप अपने बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको थर्ड पार्टी पेमेंट प्रोसेसर को यूज करना होगा, जिसका नाम है ADV कैश। तो अभी बाइनेंस से बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए यूरो में ज्यादा ऑप्शन नहीं है, लेकिन ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप कौन सी करेंसी विड्रॉ कर रहे हैं और आपकी लोकेशन क्या है, और इस बात पर भी आप इस वीडियो को कब देखते हैं, क्योंकि मैंने देखा है कि यहाँ बाइनेंस पर ये पेमेंट ऑप्शन बहुत बदलते रहते हैं। चलिए देखते हैं ये US डॉलर्स के लिए कैसा दिख रहा है। US डॉलर्स के लिए आप अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन 15 US डॉलर्स की फी पड़ेगी। तो अगर आपके पास अपने बैंक में अलग करेंसी में विड्रॉ करने का ऑप्शन है, तो आपको ऐसी करेंसी चूज करनी चाहिए जिसमें ज्यादा ऑप्शंस हो, जिसमें आपको कम पेपर करनी पड़े या किसी थर्ड पार्टी प्रोवाइडर के साथ साइन अप ना करना पड़े। अब देखते हैं कि हम अपने बाइनेंस अकाउंट पर, वॉलेट या किसी भी और एक्सचेंज पर क्रिप्टो करेंसी को कैसे विड्रॉ कर सकते हैं। तो हम यहाँ बॉटम राइट पर अपने वॉलेट आइकॉन पर जाते हैं। मैं फिर विड्रॉ पर क्लिक करूंगा। अब मैं क्रिप्टो टैब पर जाऊंगा और डिसाइड करूंगा कि कौन सी क्रिप्टो करेंसी विड्रॉ करनी है। मान लेते हैं कि मैं कार्डानो विड्रॉ करना चाहता हूं, तो मैं कार्डानो चूज करूंगा। फिर आप टाइप इन कर सकते हैं या अपने कार्डानो वॉलेट या किसी भीतर एक्सचेंज का एड्रेस पेस्ट कर सकते हैं जो कार्डानो एक्सेप्ट करता हो। मैंने पहले ही एड्रेस कॉपी कर लिया है, तो मैं यहां पर पेस्ट कर दूंगा। फिर आपको नेटवर्क डिसाइड करना होगा, तो ध्यान रखिए कि आप सही नेटवर्क चूज करें जो ऑटोमेटिकली एड्रेस को पहचान ले कि ये कार्डानो का ही नेटवर्क एड्रेस है। तो मैं कार्डानो नेटवर्क चूज करूंगा। अब मान लेते हैं कि मैं 100 कार्डानो ट्रांसफर करना चाहता हूं और अब मैं विड्रॉ पर क्लिक कर सकता हूं। आप नीचे स्क्रॉल करके देख सकते हैं कि आप कितने रिसीव करेंगे। इस समय कार्डानो ब्लॉकचेन की ट्रांजैक्शन फी 1 ADA है, जो कि इस प्राइस पर 1.20 है। तो चलिए विड्रॉ पर क्लिक करते हैं। हमें कंफर्म करना होगा। मैं 100 कार्डानो विड्रॉ कर रहा हूं। मुझे इस ट्रांजैक्शन को कंफर्म करने के लिए पहले अपने ईमेल एड्रेस पर एक कोड भेजना होगा। मैं उस कोड को यहां टाइप करूंगा। यहां पर मैं अपने 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन कोड को टाइप करूंगा। मैंने इसे सेटअप कर रखा है। मैं ऑथी यूज कर रहा हूं। आप गूगल ऑथेंटिकेटर भी यूज कर सकते हैं, या फिर अगर आपने इसे सेटअप नहीं करके रखा हुआ है तो आपको अपने टेक्स्ट मैसेज पर एक कोड मिलेगा। आपको यहां पर ये सारे कोड पेस्ट करने होंगे और फिर आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब हमारी विड्रॉल रिक्वेस्ट सबमिट हो गई है। 100 ADA विड्रॉ हो गए हैं और ये मेरे कार्डानो वॉलेट में ही कुछ मिनट में दिखाई देने लगेगा। देखते हैं कि हम यहां बाइनेंस पर ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। हम बाइनेंस मोबाइल ऐप को यूज करके क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड कैसे कर सकते हैं। अभी मैं बाइनेंस के लाइट वर्जन पर हूं। ट्रेडिंग फीचर का एक्सेस पाने के लिए हमें प्रो वर्जन में स्विच करना होगा। हम यहां लेफ्ट पर अपने अकाउंट आइकॉन पर जाएंगे। यहां पर हम बाइनेंस लाइट से बाइनेंस प्रो में स्विच करेंगे। अब यहां नीचे आप ट्रेड देख पाएंगे,
जिस पर हम क्लिक करेंगे। अब हम अपने बाइनेंस ऐप के ट्रेडिंग इंटरफेस पर हैं। सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि हम स्पॉट ट्रेडिंग टैब पर हों, जिसे आप यहां पर देख सकते हैं। इसका मतलब यह है कि आप बिना किसी लेवरेज के ट्रेडिंग कर रहे हैं। इसके बाद आपको ध्यान देना है कि आपने सही ट्रेडिंग पेयर सेलेक्ट किया हो कि आप क्या खरीदना चाहते हैं और क्या बेचना चाहते हैं। अभी मैंने इसे इथेरियम अगेंस्ट यूएस डॉलर टेदर पर सेट करके रखा है। हम इसे बदल सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर आप बिटकॉइन को यूएस डॉलर टेदर के अगेंस्ट ट्रेड करना चाहते हैं तो आप टाइप करेंगे BTC और फिर आप उस ट्रेड पेयर को ढूंढ लेंगे जिसमें आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम चाहते हैं BTC USDT यूएस डॉलर टेदर। अगर आपको ये नहीं पता तो मैं बता दूं कि ये एक स्टेबल आइकॉन क्या होता है जो यूएस डॉलर के प्राइस को फॉलो करता है। तो अब हमने बिटकॉइन यूएस डॉलर टेदर में चेंज कर दिया है। यहाँ पर ऑर्डर बुक है। इसका मतलब है आप यहाँ देख सकते हैं कि कौन कौन बिटकॉइन बेचना चाहता है और कौन खरीदना चाहता है। जब ये प्राइस एक दूसरे के साथ मैच हो जाता है तो ट्रेड हो जाता है और बिटकॉइन बेचने वाले इंसान से खरीदने वाले इंसान तक पहुंच जाता है। राइट साइड में आपके पास स्क्रीन है जहां पर आप अपना ऑर्डर टाइप कर सकते हैं। बेसिकली ये वो जगह है जहां पर आप ट्रेड करते हैं। बॉटम में आप सारे ओपन ऑर्डर्स देख सकते हैं। अब इसमें आप देख सकते हैं कि कितने फंड्स अवेलेबल हैं और इस स्पेसिफिक ट्रेडिंग पेयर के लिए आपको कितने फंड्स चाहिए होंगे। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर मेरे पास कुछ बिटकॉइन है और कुछ यूएस डॉलर टेदर भी हैं, तो मैं इस ट्रेडिंग पेयर को यूज करके यहाँ पर ट्रेड कर सकता हूँ। आप यहाँ इस कैंडल स्टिक आइकॉन पर भी क्लिक कर सकते हैं। आपको यहाँ पर यूएस डॉलर टेदर के अगेंस्ट बिटकॉइन के प्राइस का चार्ट दिखाई देगा। यहाँ लाइन चार्ट भी है। आप लाइन पर क्लिक करके इसे यूज कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग कैंडलस्टिक चार्ट ही देखते हैं। अभी ये 15 मिनट का चार्ट है। इसका मतलब ये है कि हर एक कैंडल स्टिक जो यहाँ पर दिख रही है, ये रेड और ग्रीन कलर की लाइन ये 15 मिनट के पीरियड को रिप्रेजेंट करती है जिसमें बिटकॉइन का प्राइस लगातार मूव हुआ है। एग्जाम्पल के लिए इस 15 मिनट की शुरुआत में जो ग्रीन कैंडल्स है ये उस समय के प्राइस को दिखा रही है और 15 मिनट के खत्म होने पर प्राइस यहां पर था। आप देख सकते हैं कि इन कैंडल से भी ये छोटी छोटी स्टिक्स बाहर आ रही हैं। ये आपको 15 मिनट के दौरान बिटकॉइन के प्राइस का पूरा मूवमेंट दिखा रही है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। यहाँ पर आपके पास कुछ इंडिकेटर्स भी हैं। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आप इंडिकेटर्स को यूज कर सकते हैं। मैं इसमें कोई एक्सपर्ट नहीं हूं तो मैं इंडिकेटर्स के बारे में डीपली नहीं बता सकता हूं। यहाँ नीचे आप वॉल्यूम भी देख सकते हैं कि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में कितनी ट्रेडिंग हुई है। ये भी ऑर्डर बुक है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने पहले देखी थी। उन लोगों की लिस्ट है जो एक स्पेसिफिक प्राइस पर बिटकॉइन खरीदना चाहते हैं और बिटकॉइन बेचना चाहते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ट्रेडिंग हो रही है। ये प्राइस हर सेकंड चेंज होते रहते हैं। यहाँ पर आप मार्केट हिस्ट्री भी देख सकते हैं। यहाँ पर आपको वो सारे ट्रेड दिखेंगे जो हो चुके हैं, किस प्राइस पर कितने बिटकॉइंस बेचे गए हैं। चलिए हम वापस जाते हैं और एक ऑर्डर करते हैं। यहाँ राइट साइड पर आप अपने ऑर्डर कर सकते हैं। तो इस समय ये बाय पर है। इसका मतलब है कि हम बिटकॉइन खरीदना चाहते हैं। अगर आप इसे सेल पर सेट करेंगे तो इसका मतलब यह होगा कि आप यूएस डॉलर टेदर में बिटकॉइन बेचना चाहते हैं। चलिए कुछ बिटकॉइंस खरीदते हैं। मैं यहाँ पर बाय चूज करूंगा। यहाँ पर कुछ अलग अलग ऑर्डर टाइप हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लिमिट ऑर्डर और मार्केट ऑर्डर क्या होते हैं। सबसे पहले लिमिट ऑर्डर से शुरू करते हैं। लिमिट ऑर्डर यूज करने का एडवांटेज ये है कि आप प्राइस सेट कर सकते हैं जो आप बिटकॉइन के लिए पे करना चाहते हैं। मान लेते हैं कि इस समय बिटकॉइन का प्राइस 43,500 यूएस डॉलर्स है। मान लेते हैं कि आप इससे थोड़ा कम पे करना चाहते हैं, जैसे कि 43,000 यूएस डॉलर्स, तो हम यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। आप ये भी बता सकते हैं कि आपको कितने बिटकॉइंस चाहिए, या फिर आप टाइप कर सकते हैं कि आप यूएस डॉलर टेदर में कितना अमाउंट खर्च करना चाहते हैं। मैं 50 यूएस डॉलर टेदर खर्च करना चाहता हूं। इस हिसाब से ट्रेड के बाद मुझे अपने वॉलेट में 0.0016 बिटकॉइन मिलेंगे। अब मैं बाय बिटकॉइन पर क्लिक करूंगा और फिर ओपन ऑर्डर में यहां पर हम देख पाएंगे कि हमारे पास 43,000 यूएस डॉलर्स के लिए एक ओपन ऑर्डर हो। हम जब नीचे स्क्रॉल करेंगे तो मुझे इस स्पेसिफिक प्राइस के लिए 0.00116 बिटकॉइन का ऑर्डर दिखेगा। लेकिन लिमिट ऑर्डर का यूज करने का एडवांटेज है कि यह तुरंत नहीं होगा, तो आपको वेट करना होगा जब तक प्राइस उतना कम ना हो जाए जितना आप पे करना चाहते हैं। लेकिन एडवांटेज यह है कि आपने जितना अमाउंट एंटर कर रखा है उससे ज्यादा आप पे नहीं करेंगे। चलिए अभी के लिए ऑर्डर को कैंसिल कर देते हैं।
हम ये भी देखते हैं कि मार्केट ऑर्डर क्या होता है। हम यहाँ पर लिमिट से मार्केट में स्विच करेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब मैं प्राइस नहीं सेट कर सकता कि मैं कितना पे करना चाहता हूँ, तो ऑर्डर बुक में जो भी बेस्ट प्राइस अवेलेबल है मुझे वही लेना पड़ेगा। हम मान लेते हैं कि मैं बिटकॉइन पर $50 खर्च करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर टाइप करूंगा 50 और फिर मैं बाय पर क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं बाय पर क्लिक करूंगा, बाइनेंस जल्दी से जल्दी इस ऑर्डर को पूरा करने की कोशिश करेगा और ये अवेलेबल बेस्ट प्राइस लेने की कोशिश करेगा। इस समय ये लगभग 43,550 है। अगर मैं अभी बाय पर क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी ओपन ऑर्डर नहीं होगा, क्योंकि ऑर्डर ऑलरेडी पूरा हो चुका है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर आइकॉन पर क्लिक करूंगा और ऑर्डर हिस्ट्री पर जाऊंगा और मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पर मेरा ऑर्डर पूरा हो गया है और मैंने 0.00114 बिटकॉइन के लिए ये प्राइस पे किया है और मैंने $50 टेदर खर्च किए हैं। आप देख सकते हैं कि ऑर्डर पूरा हो चुका है और यहाँ पर आज की डेट भी है। तो यही लिमिट और मार्केट ऑर्डर के बीच का डिफरेंस होता है। मार्केट ऑर्डर तुरंत पूरा हो जाता है, जबकि लिमिट ऑर्डर में आप सेट कर सकते हैं कि आप कितना प्राइस पे करना चाहते हैं और ऑर्डर तभी पूरा होगा जब वो प्राइस उस लेवल तक पहुंचेगा।